सचिन मनीषा सबसे पहले अलग हो ये जाएँ, ऑडियो सुनिए आप लोग, बहुत सारी वीडियो ही चीज़ें हो थोड़ी भी सी। गई थी, अलग होने वाली चीज़ें। मैं अपनी उसके तरफ बाद से इस चीज़ों पे को सॉर्ट आउट रिएक्शन कर रहा हूँ देंगे हम लोग। और बहुत जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी क्या है जाएँगी। क्या नहीं है ये क्योंकि सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं और उसके बाद मैसूर में मुझे मिलना भी था। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था कि मिलना है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जो भी है। और एक इंसान का लालच कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकता है, किसी का जिंदगी बर्बाद कर सकता है, अपना खुद का जो है लाइफ बर्बाद कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आज प्रूफ हो गया है। जो है नेहा जी के लालच ने कैसे किसी का घर बर्बाद किया और खुद की इतनी वाईटी पे बेइज्जती करवा ली है, इस यूट्यूब पे बेइज्जती करवा ली है कि मतलब जिसे लोग इतना अच्छा नज़रियों से देखते थे, आज उनके बारे में लोग बोलने पे मजबूर हो गए हैं, कमेंट करने पे मजबूर हो गए हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा बाय रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कितना ये बवाल चल रहा है, मनीषा और सचिन, नेहा, ये सारी चीज़ों को लेके कितना सारा बवाल चल रहा है। तो इसी को लेके जो है रात में लाइव आए थे सचिन भैया, और थोड़ा सा मैं उनका जो है शुरू में आइडियो लगाऊंगी, वो आप लोग देखे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सारी सच्चाई उन्होंने अपनी तरफ की सच्चाई उन्होंने बताई है। बाकी सारा सच क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर नेहा भी अपने तरफ से रखती हैं तो सामने आएगा। बाकी जो है जितना भी सचिन जी अपने तरफ से सच्चाई रखे हैं, इसमें तो आधा से ज़्यादा गलती तो जो है नेहा का ही आ रहा है, और नेहा जी का ही आ रहा है। क्योंकि जो है इनका कहना है कि उस औरत के मन में लालच आ गया था। कब आ गया था? जब इनका घर बना और गृह प्रवेश हुआ, तो वो जब आई तो उस घर को देख के उनके मन में मतलब लालच एक पैदा हो गया कि इतना बढ़िया घर, मतलब घर नहीं, इन्होंने जो है महल बनवाया है। और जैसा कि हम लोग भी देखे हैं, उनका जो है होम टूर में देखे हैं घर को, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सोच समझ के वो घर जो है बनवाए हैं सचिन भैया, और बहुत ही मेहनत करके। तो उसमें मतलब मनीषा भाभी का भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं है, साथ में वो भी वीडियोस बनाई हैं और उतना ही हेल्प करी है उनका। तो मतलब इन दोनों के मेहनत के वजह से उतना घर इतना बढ़िया सुंदर बन पाया है। और यहाँ पे देखिए, आज के ज़माने में कहा जाता है ना कि भोलापन नहीं रहना चाहिए किसी भी इंसान में। हाँ, जहाँ भोलापन दिखाना है वहाँ आप भोलापन भी दिखाइए, और आपको तेज तर्रार रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। और यही जो है भोलेपन का फ़ायदा मनीषा जी का उठाया गया है, या चाहे उनके पति उठाए हों या नेहा उठाई हो, लेकिन उठाए हैं। आज कह रहे हैं ना कि मतलब कहती थी कि इतना तेज तर्रार आदमी की बीवी कैसे जो है इतनी मतलब है मासूम, मतलब मासूम तो नहीं बोल सकती हो कि मतलब कैसी है, तुम्हारे कपड़े नहीं तय करके रखती है, टाइम पे नाश्ता नहीं बनाती है, तुम्हारा इज्जत नहीं करती है। ये सारी चीज़ें जो है बोला गया है मनीषा को, नेहा की तरफ से मैनिपुलेट किया गया है, इनका कहना है सचिन का। और कहना है इनका कि मैंने नहीं शुरुआत करा है, शुरुआत जो है सचिन की तरफ से नहीं हुआ है और नेहा की तरफ से हुआ है इस गंदे रिश्ते की शुरुआत। तो इनका कहना है कि लालच आ गया था और सारे चीज़ मैं करता था, मतलब आगे बढ़ाने में भी मेरा ही हाथ है, और इनको हर तरफ से मैं जो है हेल्प किया हूँ, इनको पैसे से हो या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें मैं किया हूँ। और बेचारी बन के, एक बेचारी बन के जो है इन्होंने ये सारे काम करवाए हैं इनसे। और इनका कहना है कि मनाली, ये लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पे भी जो है अ, कुछ मनाली ट्रिप पे जब ये लोग गए थे गृह प्रवेश के बाद, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी होगी या कुछ ऐसा वैसा करे होंगे, जिससे जो है मीशू जी भी गई थी इनके साथ, तो उनको खटका होगा। और देखिए, इंसान को पता चल जाता है कौन किस रिश्ते में कैसे है, वो नज़रियों से पता चल जाता है। तो उन्होंने जो है मनीषा के कान में बोली होंगी कि देखिए इस तरह की, मतलब मुझे नहीं लगता भाई बहन का रिश्ता, और ये सारी चीज़ें जब वो बोली होंगी तो मनीषा को पहली बार वहीं पे पता चला था, मनाली में, और वहाँ पे उन्होंने जो है इस बात का विरोध करी थी।
तो विरोध करने के बाद जो है बस वही एक चीज़ें, आप लोगों को तो पता ही है, आदमियों का हो या औरत का हो, बस यही चीज़ें बोला गया होगा इनके सचिन के तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, विश्वास करो, ये करो वो करो, भाई बहन का रिश्ता है, ये सारी चीज़ें हुई होगी। और इनकी लड़ाई हुई थी, ये लोग सड़क पे ही बैठ के, बाहर बैठ के ये लोग रोए भी थे दोनों, सचिन भी और मनीषा भी। यानी कि मनीषा रो रही होंगी तो पता नहीं ये रोए थे या नहीं रोए थे, लेकिन जो है मनीषा तो रोई ही होगी, जहाँ तक मतलब पूरा इनका तो नहीं पता कि ये रोए थे या नहीं रोए थे। और दोस्तों जो है आज इन्होंने ही देखिए, चुप रहना कोई जो है, कहते हैं ना कि जो गलत रहता है बस वही नहीं चुप रहता है, कहीं कहीं लोग जो सच्चे होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं। तो आज सरिता जी की जो चुप्पी थी ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है साबित हुआ। और सब्र का फल मीठा जो कहा जाता है ना, वो यहाँ पे हकीकत साबित हुआ है। और जो है सब्र अगर करी थी सरिता जी, वो सही थी, तो आज उनका जो फल मिला है ना, वो मीठा ही मिला है। कि मतलब आज सचिन जी को खुद बोलना पड़ रहा है कि सरिता जी अपने जगह ठीक थी। जब वो गृह प्रवेश में पूजन वूजन हवन ववन हुआ था, तो जिस तरह से ये नेहा इनके पीछे पड़ गई थी, सचिन के एकदम आगे पीछे घूमना, वो कहीं ना कहीं जो है सरिता जी को अच्छा नहीं लगा था। और आप लोगों को पता ही है कि मतलब जब अच्छा नहीं लगा था तो अपने तरफ से उन्होंने जो है डांट फटकार इनको लगा दी थी। तो बस इनका ये था कि उनको भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो सही थी और सत्य बोली थी और वो मनीषा के तरफ से थी। तो बस उनको रास्ते हटाने के लिए जो है सारी चीज़ें हुई। और इनका कहना है कि सारे जो भी मैंने सरिता जी के बारे में जो भी लिखा है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया है या कुछ भी बोला है, तो वो जो है इन्हीं का माइंड था उसके पीछे, यानी कि नेहा जी का माइंड था कि मतलब वो भी रास्ते से हट जाएं। और देखिए इनके कहने के मुताबिक अगर ये सत्य है तो देखिए पैसों की लालच कितनी बुरी होती है। जिस परिवार ने इनका साथ दिया, ये ससुराल से निकल के आ गई थी अपने, मतलब इन्होंने इसका मतलब कि झूठा इल्ज़ाम लगाई हैं अपने ससुराल वालों पे भी। इतने ही दिन में वो जब चली आई थी, आप लोग जो स्टॉक पे सुने होंगे कितनी अपनी बेचारीपना और क्या क्या चीज़ें जो है ससुराल के बारे में भी इन्होंने जो स्टॉक पे बोली हैं। तो वहाँ से जब ये आ गई थी तो इनका परिवार ही इनका साथ दिया था, इनके भाई, इनके मम्मी, इनके पापा। और यहाँ तक कि इनके सचिन के कहने के हिसाब से कि मतलब ये अपने भाई का भी चैनल नहीं देखना चाहती थी, कि मतलब इनसे बोलती थी सचिन से कि कुछ ऐसा करो कि लोग जो है गंदे कमेंट करें, गलत वो जो है कमेंट ऐसे करें कि मतलब ये चैनल इनका भाई मतलब बंद कर दे। और एक घर में दो चैनल नहीं हो सकता। आप लोग खुद सोचिए, ये मतलब इस हद तक इनके अंदर लालच था कि मैं जो है मैं ही कमाऊं। और उनको ये सोचना चाहिए कि उनके सगे जो है भाई, माँ बाप, भाभी उनका सपोर्ट करे हैं शादी के बाद, उनके हस्बैंड के जाने के बाद। ऐसा देखिए बहुत कम ही होता है जिसके हस्बैंड जो है गुजर जाते हैं तो मायके वाले भी नहीं साथ देते हैं, लेकिन इनके मायके वाले साथ दिए थे। तो यानी कि ये गद्दारी उनके साथ भी करी हैं। और इनका कहना है कि जो है मुझे कई बार हमेशा बुलाया जाता था भोपाल, मतलब इनको बुलाया जाता था और जो है वहाँ सरप्राइज का नाम दे दिया जाता था कि सरप्राइज मिल गया। बल्कि एक बार देखिए ये पहले ही जा भी चुके थे, इनको बुलाया गया था। और फिर उसके बाद जो है मनीषा फ्लाइट से अकेले आई थी, तो वहाँ पे ये बोल दिया गया था कि मनीषा पहले आई हैं और ये सचिन जो है सचिन बाद में आए हैं। ये सारी चीज़ें देखिए वीडियो के पीछे क्या क्या जो है चीज़ें रहता है। और मतलब सबसे बड़ा चीज़ तो आज मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है, और वो है सुमित जी। इनका कहना है सचिन जी का कि मुझे एक इंसान बहुत ही अच्छा लगा और मेरा जो सपोर्ट किया है वो है सुमित, यानी कि सुमित मेहर को आप लोग जानते होंगे, जिनके साथ अभी अभी तो सगाई हुई है इनका नेहा जी का। अभी उसी चीज़ को लेके तो इतना बवाल मचा था जो ये सचिन को बुलाई थी। और मतलब इनका हिम्मत देखिए, खुद सगाई कर रही हैं और उसी में इनको भी बुला रही हैं। और जो है मतलब आशीष जी के नाम पे कितना रोया करे थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, हर चीज़ों में मैं उनका नाम नहीं हटाऊँगी अपने नाम से, और ये सारी चीज़ें करती थी। और एक ही टाइम पे दो दो लोगों से इनका अफेयर था, एक तो सुमित मेहर से और एक तो इनका सचिन से।
और सचिन जी का कहना है कि इनका लव मैरिज हो रहा है, अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कहने में भी क्या हो जाता है, इनका आप लोग लाइव देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, जिसमें ये बोल रही थी आप लोगों को शर्म नहीं आता है, एक 6 साल की बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी। आज वो शर्म कहाँ गया? जिसको आप शर्म शर्म बोल रही थी, वो सारे लोग तो मतलब वीडियो भी देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले अपना वीडियो भी बना रहे हैं, और आज आप खुद शर्मा गई हैं, और जो है आपका वीडियो नहीं आ रहा है, एक भी सफाई नहीं आ रहा है। और इन्होंने जो है केस कर चुकी हैं सचिन के ऊपर। और ये सचिन जी का कहना है कि देखिए मैं जेल भी जा सकता हूँ, और वहाँ से फ़ोन आ गया है, लेकिन मैं एक एक चीज़ें जो है अपना खुल के यहाँ पे रखूँगा। और जो है इनका कहना है कि मतलब अभी तक तो ये डिप्रेशन में थे, और जब पड़ा है कि मतलब पुलिस तक बात चला गया है, तो फिर इनको होश आया है और ये सारी चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि इनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि वो औरत जो इनको इतना सब कुछ की है और वो कभी इनके ऊपर केस करेगी। और अभी देखिए इनका रिश्ता जब तक नहीं ख़त्म हुआ था, जब तक जो है इनके अभी बर्थडे के दिन तक, उससे पहले जो ये लाइव आए थे, तब तक जो है इनका कहना है कि रिश्ता इनका ख़त्म नहीं हुआ था। इन्होंने जो है मैसेज करे थे, तो उसका रिप्लाई भी इनको मिला था उनके नेहा के तरफ से, और प्लानिंग की गई थी। जो है मनीषा झूठ नहीं बोल रही थी कि इनके तरफ से कहा गया है कि मतलब अपने बीवी के साथ नहीं रहोगे और बर्थडे के दिन। तो देखिए जो है इनको बोला गया कि तुम जाओ हैदराबाद और मैं आऊँगी मसूरी, और वहाँ पे फिर होटल में इनसे मिलने का प्लान था, और ये सारी चीज़ें सारी बातें सॉर्ट आउट करना था इनको, तभी तो ये लाइव डिलीट कर दिए थे मुझे लग रहा है। और तो इसमें सचिन की भी गलती है। आज बेचारी मनीषा कर रहे हैं, जब एक तरफ से इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और तब कहाँ थे आप? बेचारी तब नहीं थी मनीषा बेचारी, जब वो घुट घुट के रो रही थी, घुट घुट के जो है सारी चीज़ें सह रही थी, और बर्थडे के दिन उसे अकेले जो है वहाँ पे छोड़ के, उस घर में अकेले उसे छोड़ के जो है, वहाँ पे ससुराल वाले कोई नहीं था, कोई भी नहीं था उस घर में, आप उसे उतने बड़े घर में अकेले छोड़ के और आप उस औरत से मिलने चले गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद उस दिन बेचारी नहीं, वो आपको आपके नज़र में थी कितना। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सही है वो मनीषा सही है। मनीषा बिल्कुल भी टूट चुकी है दोस्तों, और उसी के तरफ से दुनिया है, और सबका कहना है कि मनीषा पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं बोली। वो बोली नहीं होगी, कौन सी ऐसी औरत है जो कि अपने हस्बैंड को गलत करते देखेगी और बोलेगी नहीं? वो बहुत कुछ बोली होगी, लेकिन ये लोग जो है अपने मस्ती में थे, और उसका कौन सुनता है, उसका तो इन्होंने सुने ही नहीं होंगे, बिल्कुल ही सुने ही नहीं होंगे। और जब इनको झटका लगा है, जब ये हैदराबाद में मिल नहीं पाए हैं, मसूरी में मिल नहीं पाए हैं, तो फिर देखिए कितने अच्छे जो है कमेंट वाले हैं, कितने अच्छे रिएक्शन चैनल वाले हैं। देखिए सारी बातें गलत नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है अनुमान लगा लिया था कि ये जो है उसी के लिए भगे हैं, जो कि नेहा से मिलने के लिए ही गए हैं। तो ये बातें आज हकीकत सामने आ गया, भले वो मिल पाए या ना मिल पाए। मिल कैसे पाते, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और मनीषा जी भी आने वाली हैं लाइव, तो भी देखते हैं क्या है लाइव आने में उनका। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।